हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है गुरु के गोचर पे। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ट्रांजिट पे वीडियो बनाइए और इसको कंप्लीट करिए। क्योंकि हालांकि देखिए, गोचर क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया है कि गोचर जो है टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए देखा जाता है। गोचर बहुत सारी चीजों के लिए देखा जाता है एक्चुअली, है ना। जब प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो क्या होता है वो प्रश्न कुंडली, दैट इज ट्रांजिट, है ना। आपके चार्ट में वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, वहां से हम बहुत सारी चीजें देख पाते हैं, ठीक है। और जुपिटर का ट्रांजिट, शनि राहु केतु, ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, इनका ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रह किस ग्रह के ऊपर से वो गोचर कर रहे हैं। मैंने बहुत बार कहा है कि माइनर या मेजर दोनों इफेक्ट देता है ट्रांजिट, है ना। ट्रांजिट अपॉर्चुनिटी देता है टू रेक्टिफाई योर कर्मा, है ना। और टाइमिंग ऑफ इवेंट क्या होता है, जो घटना आपके चार्ट में प्रॉमिस है वो घटना घटेगी। सो मेजर इवेंट, माइनर इवेंट, इट डिपेंड्स ऑन ट्रांजिट। जुपिटर का ट्रांजिट, शनि का ट्रांजिट और राहु केतु का ट्रांजिट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जुपिटर का ट्रांजिट जब नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से होता है तो क्या होता है, एक्चुअली दीज आर नाड़ी रूल, है ना, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। और बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बुक का भी जिक्र करूंगा, है ना, आप लोगों के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम ट्रांजिट की बात करते हैं। देखो, ट्रांजिट की अगर मैं बात करूं तो मैंने डिफरेंट लग्नों के लिए अलग अलग वीडियो बनाए थे। आज का जो बात है लिब्रा और स्कॉर्पियो, लेकिन उससे पहले कुछ चर्चा करेंगे, है ना, एक बहुत छोटी सी चीज कि ट्रांजिट कैसे काम करता है, क्या हो सकता है। देखो क्या होता है, जुपिटर जिस भी ग्रह के ऊपर से जाता है ना, मैंने बहुत बार कहा है, जुपिटर जिस ग्रह के, जुपिटर इज एक्सपेंशन, ठीक है। जुपिटर एक्सपेंशन है, एक्सपेंड करता है चीजों, ठीक है। व्हाट इज जुपिटर, जुपिटर कारपुरुष कुंडली में नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है। ओके, सो जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर नाइन्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस, एंड ओवर नेटल जुपिटर। नेटल जुपिटर का मतलब है कि जुपिटर जहां पर जा रहा है उसके त्रिकोण में अगर गुरु बैठा हो, यानी कि उससे पंचम या नवम या उससे सप्तम या लग जहां पर जुपिटर जा रहा है वहां जुपिटर, तो इट विल एक्टिवेट। देखो नाइन्थ हाउस क्या होता है, नाइन्थ हाउस इज योर पास्ट लाइफ अर्नड कर्मा, है ना। इट्स योर पास्ट लाइफ कर्मा, एक्चुअली अक्वायर्ड कर्मा। सो दीज अक्वायर्ड कर्मा, वो जो नाइन्थ हाउस का जो आपने अक्वायर्ड किया है वो आपका डेस्टिनी बनता है। सो जुपिटर इज डेस्टिनी, एक्चुअली जुपिटर इज डेस्टिनी। इट एक्टिवेट्स, इट एक्टिवेट्स योर पास्ट लाइफ कर्मा। इसीलिए तो बोलते हैं ना, देखो शादी के लिए वीनस एक्टिवेट होता है जब जुपिटर वीनस के ऊपर से जाता है, या वीनस मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिब्रा असेंडेंट की बात करें, जुपिटर कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, यहाँ पे। और जो मान लीजिए अब वीनस लगन में है या वीनस यहाँ पर है या वीनस यहाँ पर है, देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा संभावना है पंचम भाव में कि कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस में भी है और वीनस उस चीज का कारक है, किसी फीमेल का एंट्री होना। वीनस कालपुरुष कुंडली में टॉरस जो साइन होता है, जो हमारा फैमिली का है, ठीक है। और वीनस जो लीगल रिलेशनशिप, है ना, पार्टनरशिप मैरिज का साइन है, ठीक है। इसीलिए जुपिटर जब इसके ऊपर से जाता है तो इट कैन गिव यू फाइनेंस एक्सपेंशन इन द फैमिली, किसी फीमेल का एंट्री होना। शादी जरूरी नहीं है आपका हो जाए, आपके भाई का या किसी और का, इट्स अ सेलिब्रेशन, है ना। लिब्रा इज अ सोशल गैदरिंग, एक्चुअली कोई सोशल गैदरिंग हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंड करता है इसके कारक तत्वों को। जुपिटर हैज मिडाज टच, है ना, जिसको छुएगा उसको गोल्डन कर देता है। ये ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन बहुत बार आपको लगेगा कि जुपिटर लगन से गोचर कर रहा है और आदमी का डेथ हो गया, बिकॉज जुपिटर एक्टिवेट करता है कर्मा, फ्रुक्टिफाई करता है आपके पास्ट लाइफ के कर्मा को, क्योंकि जुपिटर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है नेचुरली, धनु राशि का। तो जुपिटर बहुत कुछ करता है, ठीक है। तो इस समय पर अब देखिए, हम इसी असेंडेंट में समझ लेते हैं। और इस गोचर का अगर आप देखेंगे, जुपिटर का जो स्पेशल है इस बार वो है 5 महीने के लिए आ रहे हैं। हर बार 12 मंथ के लिए आते हैं, ठीक है, 12 मंथ के लिए आते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 5 मंथ के लिए आएगा। तो 5 मंथ क्या होता है, इसमें क्या होगा, गुरु बहुत फास्ट फास्ट मूव करेगा। सो या तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, इमीडिएटली रिजल्ट मिलने वाला है जुपिटर ट्रांजिट से, या आपको कोई भी रिजल्ट प्रोमिनेंटली नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों के साथ क्या होगा कि उनका शादी का बात चला, ठीक है, जुपिटर का ट्रांजिट और शादी का बात चला, एंगेजमेंट हुआ, बट
जितने को शादी का टाइम पीरियड फिक्स करते हैं उतने को जुपिटर आगे निकल जाएगा, ठीक है, मीन राशि में चल जाएगा। मतलब वो कोई चीज मिड वे में रह जाएगी, वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। या ऐसे होगा कि कोई इवेंट नहीं हुआ, या ऐसे हो जाएगा कि बहुत प्रोमिनेंटली बहुत जल्दी आपको इवेंट हो जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना, क्योंकि फास्ट मूव कर रहा है इस बार जुपिटर, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि जुपिटर इस बार बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, जरूरी नहीं है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में भी इवेंट हो जाए। सो चलिए हम लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। और आप समझिएगा, सबके लिए, ये लिब्रा असेंडेंट के लिए नहीं है ये वीडियो। आप हर कोई, हर लगन वाला इस वीडियो को देख सकता है जो सीखने वाला है जुपिटर का ट्रांजिट से, वो इसमें बहुत कुछ सीख लेगा। जुपिटर आपका 5th हाउस में गोचर कर रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मरकरी या कोई प्लेनेट आपका इस साइन में या इस साइन में है, तो उसके कारक तत्व में वृद्धि होगा, आपके एफर्ट्स को स्पीड अप कर देता है, मैंने कहा था, और इंप्रूवमेंट करता है। मान लीजिए मरकरी है, ठीक है, मरकरी है मान लीजिए ये ऐसे। सो व्हाट इज मरकरी? मरकरी इज योर एजुकेशन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ठीक है, कोई अचीवमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट, कोई नया कोर्स करना, कोई ट्रेनिंग पे जाना, ठीक है, ये सब आपको हो सकता है। नाउ मैंने कहा था कि मरकरी इज भूदेवी, मरकरी इज भूदेवी, वीनस इज श्रीदेवी। सो भूदेवी का मतलब है कि यू कैन डू समथिंग रिलेटेड टू लैंड, लैंड बाय करना या कंस्ट्रक्शन, कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, जुपिटर अगर मरकरी को एक्टिवेट करता है। क्योंकि मरकरी के कारक तत्वों में भी, जैसे बुक पब्लिश करना है किसी को, राइटिंग, आपका स्किल, नया स्किल सीखना, बिकॉज मरकरी इज स्किल, ठीक है, इस तरीके से। अभी अभी मैं और बता देता हूं कि जुपिटर यहां जा रहा है, अब सैटर्न बैठा हो लगन में, पंचम में और नवम में, ठीक है। सो सैटर्न, व्हिच इज सैटर्न? सैटर्न इज कर्म कारक, सैटर्न इज कर्म कारक, सैटर्न इज द कारक ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन, ठीक है। सैटर्न नाड़ी ज्योतिष में एल्डर ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि कालपुरुष कुंडली में 11वीं राशि शनि की पड़ती है, तो 11वां भाव 11वीं राशि बड़े भाई को रिप्रेजेंट करती है, और ये बहुत अच्छा है, इट वर्क्स अमेजिंगली। सो इसका मतलब जुपिटर जब यहाँ पे गया, इसको देखेगा आपके, और इसको सैटर्न को देखेगा मान लीजिए, या यहाँ पर सैटर्न बैठा हो, ये करियर में नया अपॉर्चुनिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देता है। इट कैन गिव यू हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार आपका प्रमोशन होता है तब भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। बट सैटर्न आपके चार्ट में 5th लॉर्ड भी है, तो 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ लव, रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ, एक्सपेंशन, ठीक है। 5th हाउस आपकी मंत्र शक्ति जो उस फील्ड में है, तो समथिंग रिलेटेड टू मंत्र और एजुकेशन, है ना, इससे रिलेटेड इवेंट दे देगा सैटर्न को जब एक्टिवेट करेगा। तो इसके अलावा अगर आपके चार्ट में जुपिटर सन के ऊपर से जा रहा है, ठीक है, या सन को देख रहा है, सो व्हाट इज सन? सन इज योर फादर, ठीक है। वीआईपी जो लोग होते हैं, ठीक है, हाई पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स, वो लोग, सन इज योर आईज। सो इनसे आपका कनेक्शन बनाएगा, फेम, सडन फेम, गवर्नमेंट प्रमोशन, ठीक है, ये भी हो सकता है आपको, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई डिजीज है आपको आई से रिलेटेड, सो इस टाइम पे आपको कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है तो उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये अफ्लिक्शन हुआ राहु के साथ है मान लीजिए, तो ये अफ्लिक्शन होने के बजाय जुपिटर जो जीव कारक है वो राहु के ट्राइन में जब गोचर करेगा, सो इट गिव्स यू, क्या देता है? हेल्थ इशू, क्योंकि राहु क्या है? ड्रैगन हेड है, ठीक है, राहु इज अ ड्रैगन हेड, और राहु इज अ इल्यूजन, है ना, प्रोकेस्टिनेट करना किसी चीज को इमीडिएटली, शॉर्टकट, माया, राहु इज माया, तो इन सब चीजों में इन्वॉल्व करता है। राहु इज द बिगिनिंग, को नई लाइफ, नया बिगिनिंग, शुरुआत होना, शादी, जैसे भाई शादी हो रखी तो है ना, हस्बैंड बने अब पिताजी बन जाएंगे, या शादी नहीं हो रहा है, नया शुरुआत हुई, है ना, किसी तरीके का, ये सब आपको दे सकता है। राहु के केतु के ऊपर से सर्जरी दे सकता है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ाता है, ब्रेक देता है, आपका जो पैटर्न चल रहा है लाइफ में,
ठीक है, आपका कुछ आते हैं, आपको जॉब कर रहे हैं तो उसमें ब्रेक देता है। ठीक है, स्प्लिट पर्सनैलिटी बना देता है, का डायरेक्शन लेस कई बार आदमी हो जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि केतु आपके लिए बाइंडिंग इफेक्ट देगा या देखो, केतु के अंदर सेपरेटिंग इफेक्ट भी है और बाइंडिंग भी है। केतु हैज बोथ बाइंडिंग एंड सेपरेटिंग। तो सेपरेटिंग वाला देगा या बाइंडिंग वाला देगा, इट डिपेंड्स ऑन योर केतु पोजीशन। ठीक है, बट केतु, जुपिटर का ट्रांजिट केतु के ऊपर से स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, ज्योतिष, इसमें सबके लिए अच्छा होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान अपनी सेहत का रखना चाहिए क्योंकि जुपिटर मेलिफिक के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए एक और चीज बताना चाहूंगा। मान लीजिए सबसे अच्छा ट्रांजिट कौन सा होता है। मान लीजिए जुपिटर लगन में बैठा हुआ है आपके, ऐसे बैठा हुआ है या यहाँ पर बैठा हुआ है या पंचम में बैठा हुआ है। अब जुपिटर का ट्रांजिट इसी के ऊपर से हो रहा है, तो जुपिटर भाग्य है। ठीक है, इट्स योर डेस्टिनी, क्योंकि नाइन्थ हाउस धनु राशि मूल त्रिकोण राशि है गुरु की। ठीक है, तो नाइन्थ हाउस इज योर पास्ट लाइफ अक्वायर्ड कर्मा, इसलिए पास्ट लाइफ के लिए देखते हैं नाइन्थ हाउस। वही एक्वायर्ड कर्मा आपका डेस्टिनी बन जाता है। तो जुपिटर कालपुरुष कुंडली में नाइन्थ का लॉर्ड है। सो इस समय पे एक बहुत बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। ये आपके भाग्य गुरु तत्व को एक्टिवेट कर देगा। एक्सपेंशन कारक है, किस चीज का गुरु, वेल्थ का कारक है। ठीक है, चाइल्ड का कारक है। सो उसकी लाइफ में चाइल्ड बर्थ होना, चाइल्ड, ठीक है, ये सब होना आपकी लाइफ में हो सकता है। आपका एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही बुद्धिमान लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, नॉलेजेबल लोगों के साथ मेल जोड़ बढ़ना, है ना, आपका सर्कल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। जुपिटर किसका लॉर्ड है लिब्रा वालों के लिए। देखिए, मैं ज्यादा डीपली कोई भी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें, आरूढ़ लगन भी देखा जाता है। तो जुपिटर आपकी चार्ट में थर्ड और सिक्स का लॉर्ड है ना, तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। जुपिटर का गोचर यहाँ पर हो और जुपिटर कहीं पर बैठा हो, मान लीजिए लगन में, और यहाँ पर या इससे सप्तम में, 1597, ये याद रखना चाहिए, चाहे कोई भी लगन हो, यहाँ पे बैठे हुए प्लेनेट को वो एक्टिवेट करता है। अब जुपिटर जिस भाव का स्वामी है, आपके थर्ड हाउस और सिक्स का स्वामी है, सो आपके जॉब में दे सकता है चेंज, कोई नया अपॉर्चुनिटी, लिविंग प्लेस में बदलाव दे सकता है। मून, मान लीजिए मून बैठा हो, व्हाट इज मून, व्हाट इज मून, मून इज चेंज, ट्रैवल। तो चेंज इन लिविंग प्लेस, फॉरेन जर्नी या कोई लॉन्ग जर्नी कहीं पर जाना, ये सब हम मून से देखते हैं। तो मून इज योर मदर, तो मदर से रिलेटेड इवेंट आपकी लाइफ में हो जाएगा। ठीक है, मून आपका टेंथ का लॉर्ड है, इस तरीके से ऐड करिए। तो टेंथ का लॉर्ड है तो क्या हो जाएगा, जॉब की वजह से लिविंग प्लेस में बदलाव। ठीक है, ऐसे हम देख रहे हैं। अब मान लीजिए हम बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट की। ये जितने भी टेक्निक है ये किसी भी लगन में लग जाएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, इतना ज्यादा आइडिया मैं नहीं दे पाऊंगा इतने कम समय पे। जुपिटर फोर्थ हाउस में गोचर कर रहा है, तो बहुत सारे स्कॉर्पियो असेंडेंट के ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स, है ना, मिले होंगे। मेरे एक स्टूडेंट का प्रमोशन जस्ट अभी हुआ है ना, जैसे ही जुपिटर आया फोर्थ हाउस में। बट उसमें सैटर्न और राहु का भी रोल भी है। सो हमेशा जब हम, अभी लोग क्यों एक्साइटेड है कि जुपिटर का ट्रांजिट ये लेके आएगा, जुपिटर का ट्रांजिट अकेले काम नहीं करता है, कभी भी सैटर्न और राहु को देखना पड़ता है। तो पता नहीं क्यों लोग इग्नोर करते हैं, एक्साइटमेंट बहुत है लोगों के अंदर। चलिए कोई बात नहीं, जुपिटर आपके टेंथ हाउस को देखता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। एट्थ हाउस को देखता है तो सडन प्रमोशन, सडनली कुछ करियर में इवेंट देगा। ठीक है, इसके अलावा जुपिटर आपका ट्वेल्थ हाउस को देखता है। सो ट्वेल्थ हाउस, एट्थ हाउस, टेंथ हाउस और फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों में आपका एफर्ट जाने वाला है बहुत ज्यादा। ठीक है, इस दौरान जुपिटर डेस्टिनी है, सो आपका कोई कर्मा अटका हुआ है, काम अटका हुआ है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, जो कि इन भावों से जुड़ा है, जैसे फॉरेन, फॉरेन का है, जॉब का है, कोई प्रमोशन का है, इनहेरिटेंस का हो कोई, है ना, इनहेरिटेंस एट्थ हाउस। सो वो चीजें, या कोई पैसा फंसा हुआ है, तो वो सारे इवेंट आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाएंगे अब। ठीक है, उनसे रिलेटेड न्यूज आपको मिलेगा, गुड न्यूज मिल सकता है। देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हो तो बहुत अच्छा है। जुपिटर अगर एक्टिवेट होता है इस गोचर के गुरु से,
सो एक्सपेंशन देता है किसमें, ये सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस। ये पहला तो चाइल्ड बर्थ या फैमिली के अंदर कोई गुड ओकेजन होना, ठीक है, कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई इवेंट होना, ठीक है, इनहेरिटेंस मिल जाए, और रिलीजियस सेरेमनीज होना, शुभ कार्यों में खर्च, प्रोग्रेस देता है, नेटिव की लाइफ में प्रोग्रेस देता है, सेल्फ डेवलपमेंट देता है, बिकॉज जुपिटर जीव कारक है और वो अपने आप को देखता है, तो इसका मतलब क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट देता है, अपने ऊपर काम करता है आदमी, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी, अपने उस पर सारे जगह पे काम करता है, ठीक है। अभी अभी दोबारा से देखें, जुपिटर यहाँ पे है, ठीक है, और ये मान लीजिए मून को एक्टिवेट करें, मून को देख ले, मून यहाँ बैठा हो, सो मून आपका नाइन्थ लॉर्ड है, हायर एजुकेशन, ठीक है, और ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल, धार्मिक यात्रा, धार्मिक यात्रा, ठीक है, फादर, फादर की लाइफ में कोई गुड इवेंट, ये सब देगा। क्यों? क्योंकि मून पहले ही यात्रा का कारक होता है, ठीक है ना, ट्रैवल, चेंज, मूवमेंट, ये सब का कारक होता है, और नाइन्थ का लॉर्ड भी है, तो जब इसको एक्टिवेट करेगा तो ये सब चीजें आपको दे सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम गोचर को देखते हैं। इसके अलावा मान लीजिए स्कॉर्पियो असेंडेंट है आपका और वीनस बैठा हो फोर्थ हाउस में, ठीक है, टेंथ में और एट्थ में और यहाँ पर, और जुपिटर यहाँ से गोचर करे, तो वीनस आपका ट्वेल्थ लॉर्ड भी है, एट्थ सेवेंथ लॉर्ड भी है, और वीनस कारक है पत्नी का, फीमेल का, शादी हो सकती है, रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, पत्नी की लाइफ में इंप्रूवमेंट देगा, ठीक है, गाड़ी खरीदना, ये सारे फॉरेन जर्नी, ये सारे इवेंट दे देगा। आपको ये देखना है कि किस भाव को एक्टिवेट कर, मरकरी है तो मरकरी सडन गेन देगा आपको, ठीक है, मरकरी है तो लैंड खरीद सकते हैं आप, मरकरी है तो एजुकेशन, कोई नई चीज सीखना, कोई सर्टिफिकेट लेना, कोई बुक पब्लिशिंग, कोई राइटिंग, कोई स्किल, नया स्किल आप सीखेंगे, क्योंकि बिकॉज मरकरी इस चीज का कारक है, ठीक है। सैटर्न हो, अब मान लीजिए सैटर्न की जगह मान लीजिए सन हो, ठीक है, अब सन आपका टेंथ लॉर्ड होता है, जुपिटर यहाँ है, सो आपका स्टेटस बढ़ेगा, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ा देगा, आपको कोई प्रमोशन, जॉब, वीआईपी लोगों के साथ आपका लिंक बना देगा, बड़े लोगों के साथ, ठीक है, चाहे वो टेम्पररी हो, क्योंकि आपकी आदतों को चेंज करता है। मार्स अगर बैठा हो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ और यहाँ, सो आपके अंदर एक सडन इम्पल्सिवनेस देगा, अग्रेशन देगा, ठीक है, इस दौरान फिर अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए, ब्लड से रिलेटेड डिजीज दे सकता है, एक्सीडेंट दे देगा, ठीक है, चोट लगना, इंजरी, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जब जुपिटर का ट्रांजिट मार्स के ऊपर से हो। इसके अलावा मान लीजिए जुपिटर ट्रांजिट करे केतु के ऊपर, केतु, मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी है, केतु से रिलेटेड कारक तत्व है ना, नानी से जुड़े कोई नानी की लाइफ में इंप्रूवमेंट होना, क्योंकि केतु नाना साइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु मोक्ष है, केतु मुक्ति है, तो कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं या कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, उन सब से आपको मुक्ति दे सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको स्पिरिचुअल लोगों से मिलना, उनके साथ लिंक बनाना, ये सब आपके लिए करवाता है जुपिटर का ट्रांजिट केतु के ऊपर से। तो ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, हर लगन के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं हमेशा, एक मेरा वीडियो है बहुत बड़ा, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि ट्रांजिट को देखना कैसे है अपने चार्ट में। ट्रांजिट कोई नई चीज कभी नहीं लेकर के आएगा, वो वही उसी चीज को एक्टिवेट करता है जो आपके चार्ट में प्रॉमिस होती है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, जुपिटर का ट्रांजिट आ रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर योग नहीं हुआ करोड़पति बनने का तो नहीं बनोगे। सो प्रॉमिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी मर्जी दशाएं ट्रांजिट आप लगा लीजिए, प्रॉमिस ऑफ इवेंट नहीं आएगा देखना तो प्रिडिक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आपके चार्ट में लिब्रा वालों या स्कॉर्पियो वालों, स्कॉर्पियो लगन वालों के चार्ट में प्रॉमिस क्या है वो निर्भर करता है, मैंने जैसे एक हिंट दिया है,
और जो यहाँ पर चीजें बताई है मैंने, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है कि इसको ऐसे देखते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, नहीं, मैं सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं आपका चार्ट नहीं जानता, आपका बहुत टाइम अलग है। ठीक है, चलिए, कुछ ना कुछ जरूर आपको सीखने को मिला होगा, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।